पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां 2 होती हैं। पहला होता है कोण। पूरक राशियां, पहला कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा पूरक राशि है घनकोण, इसका मात्रक है स्टेरेडियन। ये 2 पूरक राशियां हो गई। तो दोस्तों मूल राशियां होती हैं 7: लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक राशियां होती हैं कोण और घनकोण। इनके ये मात्रक हो गए। मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। पूरक राशियां कोण और घनकोण, कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ भौतिक राशियों को बड़े बड़े मात्रकों में भी व्यक्त किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। लंबाई के भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक, मापन के अन्य मात्रक, ये कह सकते हैं हम मापन के अन्य मात्रक, जैसे नंबर 1 द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान का अन्य मात्रक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा होता है। ये द्रव्यमान की एक बड़ी इकाई है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? एक चंद्रशेखर सीमा इक्वल टू होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान को जब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक चंद्रशेखर सीमा का मान प्राप्त हो जाएगा। ये भी विकल्प में पूछ लिया जाता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक है। इसके अलावा देखिए दूरी, लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक में देखिए पहला है खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक, ये लंबाई का बड़ा मात्रक है। इसका मान होता है एक खगोलीय, एक AU, इसको इस पे शॉर्ट में लिखते हैं। इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये खगोलीय मात्रक हो गया। दूरी का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खगोलीय मात्रक, इसका ये मान हो गया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगला प्रकाश वर्ष। अगला इसका मात्रक, दूरी का अन्य मात्रक है प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान ज्ञात करते हैं। एक लाइट ईयर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखिए सूत्र होता है एक, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी तो देखिए प्रकाश वर्ष हो जाएगा, दूरी का मात्रक है ये। चाल निर्वात में c होती है और समय मान लीजिए t। चाल प्रकाश की चाल निर्वात में होती है c और समय हमने मान लिया t। इसको सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ होता है। और t क्या है? समय। हमें कितना समय लिया गया? एक वर्ष में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, वही प्रकाश वर्ष के बराबर होगी। तो समय हम लेंगे 1 ईयर। तो 3 × 10⁸ इंटू 1 ईयर को सेकंड में चेंज करेंगे तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। ये डे में चेंज हो गया। अब डे को बनाएंगे सेकंड, 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू, अब इसको सबसे पहले हम घंटे में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 24, फिर मिनट में चेंज करेंगे 60 और फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है, एक प्रकाश वर्ष के इक्वल। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। भी याद रखना है, ये लंबाई का बड़ा मात्रक हो गया या दूरी का बड़ा मात्रक हो गया। इसके अलावा देखिए तीसरा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक देखिए तीसरा मात्रक। पारसेक की क्या परिभाषा है? ये कोई बिंदु है, ये कोण बनाया गया है इस चाप द्वारा। ये चाप मान लीजिए कोई AB है। किसी चाप AB द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घनकोण 1 सेकंड है और उस चाप की जो लंबाई है वो 1 AU। किसी चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान 1 सेकंड हो और उस चाप की लंबाई 1 खगोलीय मात्रक के बराबर हो, तब उस बिंदु से उस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 1 पारसेक के बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई पारसेक की। यहाँ से समझें, ये कोई चाप है AB और इस चाप की जो लंबाई है वो 1 AU, 1 खगोलीय मात्रक। इस चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान 1 सेकंड हो और उस चाप की लंबाई 1 खगोलीय मात्रक के बराबर हो, तब उस बिंदु से उस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 1 पारसेक के बराबर होती है। इसका मान भी देखिए ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हमारा होता है एक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हम मान लीजिए थीटा ले लेते हैं और चाप हमारा AB है और त्रिज्या है R। यहाँ से देखिए कोण हमने मान लिया थीटा है, चाप हम AB लेंगे और त्रिज्या हमने R मान ली। यहाँ वैल्यू लगाएंगे। एक कोण का मान कितना? 1 सेकेंड और चाप AB ये 1 AU है और अपॉन R का मान 1 पारसेक। इसको सॉल्व करेंगे, 1 पारसेक की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं।
1 पारसेक की वैल्यू देखिए सॉल्व करके हम निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पारसेक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पारसेक इक्वल टू आ जाएगा 1 AU इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 AU की वैल्यू लगा देंगे। 1 AU की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 और इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे। 1 सेकेंड को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा 1/60 इंटू 60 इंटू π/180। ये 1 सेकेंड जो कोण है इसको हमने रेडियन में चेंज कर दिया। जब इसको हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो 1 पारसेक की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.1 मीटर लगभग में आएगी ये वैल्यू। और वैसे 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 मीटर। ये भी आप याद रखेंगे 1 पारसेक। अरे सर इधर आइए। हुआ ऐसे हुआ, बस इसको बंद कीजिए, हो गया टॉपिक। ये इसको डालेंगे तो हो जाएगा वहीं से, अगर इसको दाब देंगे तो